नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, एसएससी जीडी के 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आज पूछा गया प्रश्न है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को किसके नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को लिंक ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है, यह एक कार्बनिक यौगिक है, यह पानी में घुलकर दूध जैसा दिखाई देता है, यह एक कमज़ोर क्षार है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? करेक्ट आंसर है इसका ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक को फुले ने लिखा था। यह एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। यह मराठी भाषा में लिखा गया था। यह फूलों की आखिरी किताब थी। इनके निधन के बाद उनके बेटे यशवंत फुले ने इस पुस्तक को 1891 में प्रकाशित करवाया। नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित है? तो भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध शतरंज से है। कुलकर्णी एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते हैं। उन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत में खेलों में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब दिया गया? करेक्ट आंसर है 2003। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को साल 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना थी। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य शैली की गुरु हैं। नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, लंदन ठुमकदा के संगीतकार कौन है? करेक्ट आंसर है नेहा कक्कड़। लंदन ठुमकदा फिल्म क्वीन 2014 में जो कि आई थी, एक लोकप्रिय गाना है। अगला प्रश्न संविधान से पूछा गया। आपके एग्जाम में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 46। संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश है। इसके अलावा अनुच्छेद 15(4) में भी अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया, एशियाई खेल 2023 में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? जिसका करेक्ट आंसर है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। एशियाई खेल 2023 में भारत के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीन बोरगोहेन थे। यह दोनों खिलाड़ी उद्घाटन समारोह में भारत का नेतृत्व करने के लिए शामिल हुए थे। वहीं समापन समारोह में PR श्रीजेश और भारत के ध्वजवाहक थे। यह खेल चीन के हांगझो में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1 अप्रैल 2013 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 1 अप्रैल 2013 को हुई थी। यह योजना ग्रामीण गरीबी को कम करने और गरीबों के लिए अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान कराने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय राज्य में सबसे कम साक्षरता किसकी है? या आपसे ये पूछा था, इनमें से कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 9 अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर है आतिशी मारलेना। सितंबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। उनके रिजाइन के बाद आतिशी ने 21 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद को संभाला। अक्टूबर 2024 तक मारलेना दिल्ली के मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पंचवर्षीय योजना से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था?
राइट आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1974 से 1978 तक रहा। यह योजना 4 साल तक ही चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट, लवण में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या क्या कहते हैं? तो इसकी निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। नेक्स्ट, करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राइट आंसर राजीव कुमार। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहाग बिहू त्यौहार किस समय मनाया जाता है? तो बोहाग बिहू फसल कटाई में मनाया जाने वाला असम का एक प्रमुख त्यौहार है। बोहाग बिहू त्यौहार फसल कटाई के समय मनाया जाता है। यह असम का प्रमुख त्यौहार है और इसे रंगोली बिहू भी कहा जाता है। यह त्यौहार फसल चक्र से जुड़ा है और असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन के तहत नगरपालिका चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? करेक्ट आंसर है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे प्रत्येक भारतीय राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाता है। यह आयोग स्थानीय निकाय चुनाव जैसे नगर निगम, पंचायत चुनाव की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? तो आपके दिए गए ऑप्शन में से सिंधु नदी वहाँ पे राइट आंसर था। इसके अलावा गंगा, जमुना, सिंधु, सरस्वती, ब्यास, सतलुज, घग्गर जैसी कई नदियों का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, क्षत्रिय मठ कहाँ स्थित है? तो क्षत्रिय मठ असम में स्थित है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।